जिंदा गौ माता के आंखों में से खून निकल रहा है, खून। गौ माता के आंख में से खून निकल रहा है, जिंदी गौ माता के। इतने इतने बड़े खड्डे। पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेटनरी डॉक्टर को बचाया जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि जो मरने वाली गायें, कम से कम उनको एक बार प्राथमिक जांच तो दिखवा दो। अगर 1 घंटे में यहाँ डॉक्टर आके चेकअप नहीं करते, सारे जंगले तोड़ के गौओं को रोड पे छोड़ दूंगा। 1 घंटे का अल्टीमेट है प्रशासन को। ये आंखें गोटियां पंटे खेल रहे हैं। ये प्रशासन मरा हुआ है। इनके पास ये जवाब नहीं है कि भाई हमारे पास डॉक्टर हम इलाज शुरू करते हैं। जो मर चुकी है वो तो मर चुकी है। 100 के लगभग गाय इन्होंने वहां पे डाल दी। यहाँ पर जो गौशाला के अंदर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, उनके आज हमने आंखों के पर्दे देख लिए कि वो आज गौ हत्यारे हकीकत में हत्या करने का काम कर रहे हैं। को बता दें कि 50 से ज्यादा जो है गाय मरी है। वहीं हम मक्खन माजरा गौशाला में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो विरोध जाहिर कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्या बात है क्या नहीं। बंद करो। मैम आप लाइव जाके देखो, यहाँ पे जिंदा गौ माता के आंखों में से खून निकल रहा है, खून। आज अंदर आके देखोगे एक बार आप। मीडिया चौथा स्तंभ है सच दिखाने का। यह चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी के अंदर गौ माता के आंख में से खून निकल रहा है, जिंदी गौ माता के। इतने इतने बड़े खड्डे। आओ दिखाता हूँ, पीछे नहीं मैडम दिखाओ प्लीज। पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेटनरी डॉक्टर को बचाया जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि जो मरने वाली गायें, कम से कम उनको एक बार प्राथमिक जांच तो दिखवा दो। मरना तो जिसने मरना ही है, लेकिन उसका हाल जो है वो वेटनरी डॉक्टर क्यों नहीं सामने आ रहा है, जिसकी यहाँ पे ड्यूटी है। क्योंकि ये सारी लापरवाही सिर्फ डॉक्टर की नजर आती है और साफ सफाई कर्मचारियों की, क्योंकि यहाँ पे उनको ना तो उपचार मिल रहा है, ना उनका कोई इलाज हो रहा है। तो हम वेटनरी डॉक्टर की डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे आए, और वो सामने नहीं आ रहा है वेटनरी डॉक्टर। यहाँ पे मेरी बात सुनो, जो यहाँ पे चला रहा है ना गौशाला, उनकी भी भाई बनता है कि भाई जिम्मेवारी बनती है कि भाई देख के, पर वो बंदा यहाँ पे नहीं है, ना कोई यहाँ पे देख रहा है। खून निकल रहा है आंखों में से, पहली बार जिंदगी में देखा है। हमारी माँ के आंखों में से खून निकल रहा है, यही समझ क्यों रहे अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। अगर 1 घंटे में यहाँ डॉक्टर आके चेकअप नहीं करते, सारे जंगले तोड़ के गौओं को रोड पे छोड़ दूंगा। 1 घंटे का अल्टीमेट है प्रशासन को, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं है। जेल में डालना, जहाँ डालना डाल देना। और मैं कहना चाहता हूँ, जितनी पुलिस बुलानी है जितनी पुलिस बुलानी है बुला लो, जितनी गोलियां चलवानी है चला लो। गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप अंदर जाके देखो, ये आंखें गोटियां पंटे खेल रहे हैं। ये प्रशासन मरा हुआ है। इनके पास ये जवाब नहीं है कि भाई हमारे पास डॉक्टर हम इलाज शुरू करते हैं। जो मर चुकी है वो तो मर चुकी है। 100 के लगभग गाय इन्होंने वहां पे डाल दी, ठीक है, जलाने के लिए डाल दी। और यहाँ पे 3 गायें बेचारी अभी भी मौत से जूझ रही है। मैं 1 घंटे का अल्टीमेट देता हूँ प्रशासन को और उन डॉक्टरों को। अगर नहीं करेंगे ये सारे जंगले पाड़ दूंगा मैं। सारी गायें रोड पे दिखेंगी आपको। आप क्या बोलते, आप हमारे साथ चल के अंदर देखो। गौवंश की आंखें नहीं है, आंखें निकली हुई है। कोई बीमारी से मरता है क्या ऐसे? आप खुद समझदार लोग हो, आंखों से खून निकल रहा है। अगर बीमार हो जाती हैं, डॉक्टर प्रोवाइड करवाओ। यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर नहीं हो रहा, आप हमें लोगों को बताओ, हम लोग खुद ही करवा लेंगे जाके। इसके लिए बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाय गायब भी है, गाय गायब भी है जो मरी है। वो कैसे? वो जी अभी तड़प रही है, बिल्कुल तड़प रही है। और फिर एमओएचओ के डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि ये जेड़े बंदे यहाँ पर रात को आ जाए। यहाँ पर जब वो वीडियो वायरल हुई थी, सभी को पता लगा कि भाई यहाँ पर गौ माता मरी पड़ी है। तो हमने सवेरे आकर ये देखा, यहाँ पर 1-2 गौएं मरी पड़ी है, डेड हो रखी है, और 3 गौएं यहाँ पर तड़प रही है। उनकी आंखों से खून निकला हुआ है। एक गौ की आंख निकाली गई है। तो आप ये देखो कि आज का मकर संक्रांति का दिन सनातन की हित की बात करते हैं, गौ को चारा डालने की बात करते हैं। हम खुद सनातनी है, यहाँ पर गौ माता को चारा डालने के लिए आए थे। आज हमने ये देखा, यहाँ का एक महारूप देखा, विकराल रूप देखा। ये जो
अवैध यहाँ पर जो गौशाला के अंदर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, उनके आज हमने आंखों के पर्दे देख लिए कि वो आज गौ हत्यारे हकीकत में हत्या करने का काम कर रहे हैं। तो हम ये सभी युवा, अगर हमारी बात प्रशासन मानता है तो ठीक है, हम नहीं रोड को ऊपर आ जाएंगे। अगर हजारों गौ रक्षकों को अगर जेल के अंदर बंद करेंगे, करो, हम सबसे पहले जेल के अंदर जाना चाहेंगे। निकाली गई है, मतलब आपने बोला आंख निकाली आँख निकली हुई है मैडम, आप चल के आंखें निकली हुई है। एक मिनट, अभी गौ तड़प रही है, तो अभी हमने बोला कि डॉक्टर को बुला लो। अभी तक ना तो वो डॉक्टर आ रहे, 3 घंटे से हम डॉक्टर कर रहे हैं कि उनको बचाने का काम करो। अभी तक ना तो वो डॉक्टर आ रहे हैं, ना यहाँ पर अभी ज्वाइंट कमिश्नर आए हैं, वो देखकर मुहिमा करके देखकर साइड में चले गए। मांग करते हैं हम ये हमारी सरकारों से ये मांग है, हमारी सरकारों से ये मांग है, भारत सरकार से ये मांग है, अगर सनातन धर्म की माता है, गौ माता है, तो गौ माता को राष्ट्र गौ माता बनाने का काम करें। अगर गौ की तरफ कोई आज भी आए, कोई आंख उठाकर भी देखे, तो वो सबसे बड़ा दोषी सनातनियों का दोषी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी किसी धर्म का हो, हमारा वो दुश्मन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और आपकी मीडिया के माध्यम से, पूरे भारतवर्ष में, पूरी ट्राई सिटी में एक 22 जनवरी को एक महाप्रतिज्ञा इसी के रूप में दी है। महारूप देंगे, महासंकल्प का रूप देंगे। 22 जनवरी को सुबेरे 12 बजे से लेकर हमारा कार्यक्रम सेक्टर 34 में शुरू होगा, और सभी सनातनियों से यही आह्वान करूंगा, सभी सेक्टर 34 के मेले ग्राउंड में पहुंचने का काम करें और गौ माता को राष्ट्र गौ माता बनाने का काम करेंगे। ये युवा जाग चुका है। ये आप देख ही चुके हो कि लोगों को गुस्सा, आप देख चुके हो कि किस तरीके से लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि सच में अगर हम गौशाला की बात करें तो सच में यहाँ के हालात बहुत खराब है, गौओं का बहुत बुरा हाल है। और लोग आप देख चुके हो कि किस तरीके से भड़के हो रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर गाँव का इलाज नहीं हुआ तो इसके बाद ये गाँव जो है वो सड़कों पर छोड़ देंगे। उन्होंने चेतावनी दी है प्रशासन को। कैमरामैन रवि के साथ मैं शाइना शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर। मैम, एक तो देखिए आज हमारा कितना बड़ा दिन था, मकर संक्रांति का दिन था, और सुबह सुबह ये खबर जब मिली, बहुत दुखद खबर मिली कि इतनी जो हमारी गायें थी, हमारी गौ माता जिनको हम पूजते हैं, उनमें से कह रहे हैं कि 12 से 16 की डेथ होगी, और कैसे यहाँ पे इकट्ठी होके उनकी बॉडीज़ मिली। तो बहुत दुख की बात है, और मैंने तो बोल दिया है, कमिश्नर साहब से भी मेरी बात होगी है, गवर्नर साहब पर्सनली इस मैटर को देख रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन, जो भी कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, और टाइम बाउंड करेंगे इसको, टाइम बाउंड, ताकि हमें शाम तक आज खबर पता चले कि हु इज़ द कल्प्रिट, हु इज़ द रियल कल्प्रिट। तो उसके लिए हम पूरी सुनवाई करेंगे, एंड आई होप कि शाम तक हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो गाय मरी है उनमें से गाय गायब भी हुई है। इसके बारे तो मुझे नहीं पता, मैं अभी साइट पे पहुंची हूँ और मैं सारे ऑफिशियल से बातें कर रही हूँ। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनके बहुत सेंसिटिव मैटर है जिनके लिए आप देख सकते हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है इंक्वायरी होके सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट हो जाए कि एक्चुअली सच क्या है, सच्चाई क्या है, और उससे कोई किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा उस सच्चाई से भागने के लिए, और पूरा एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन। ऐसा है, एक बहुत पुराना शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक ही उल्लू काफ़ी है गुलिस्तां को उजाड़ने के लिए, और यहाँ हालात ऐसे हैं कि जहाँ देखो वहाँ पे सभी घोटाले, और ये सबसे बड़े गऊ के हत्यारे हैं जो अपने आप को क्लेम करते थे कि काऊ से इकट्ठा करो, काऊ से गौओं का हम रक्षा करेंगे। ये रक्षा की हालत यहाँ पे है, 50-50 गौवें पड़ी हुई हैं, बुरी हालत है, कोई यहाँ इंतजाम नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया काऊ से इसका इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद ये इनका इंतज़ाम है। और जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो कहेंगे इसकी इंक्वायरी होगी, ना कोई इंक्वायरी, ना किसी की जिम्मेदारी, ना किसी के खिलाफ़ कोई ये कार्रवाई करते हैं। अभी परसों 3 दिन पहले तो हमने वो कूड़ा चोरी का इनका देखा था हाल, अब ये गौओं का जो चारा है उसकी चोरी का हाल देख लीजिए। ये सब गऊ के हत्यारे हैं और ड्रामा करते हैं अपने आप को राष्ट्रवाद का और गौ माता का। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज की हालत देखकर हमें रोना आ रहा है कि ये गौ के रक्षक हैं या गौ के भक्षक हैं। सर, ये हालात देख के ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई काम करने वाला भी नहीं होता, कोई कर्मचारी नहीं होता कि यहाँ पे आके गौओं की कोई सेवा करे।
नहीं पूछा जाए इनसे कि काऊ सेस किस लिए ले रहे हो, इतना टैक्स सारी जनता से ले रहे हो, कूड़ा उठाने का टैक्स, काऊ सेक्स, दुनिया भर के टैक्स, काम तुम्हारे देखिए क्या है। और ऊपर से क्लेम करते हैं कि अचीवमेंट्स देखो हमारी, इनकी अचीवमेंट्स हैं ये। कूड़े की कंपनी को दुनिया भर का पैसे दे रहे हैं और कूड़ा उठा के कहीं और फेंक रहे हैं, जबकि उसको प्रोसेस करना चाहिए था। काऊ से इकट्ठा कर रहे हैं। गायों की हालत देख लीजिए। आज मकर संक्रांति है, आज देश में गाय की पूजा होती है। हमारी संस्कृति है कि आज गायों के लिए उनको रक्षा करना, उनके लिए चारा देना, उनकी पूजा होती है। यहाँ पे आप देखिए क्या हालात है इनकी। ऐसे जो जिम्मेदार अपने आप को कहते हैं, अचीवमेंट्स कहते हैं, उनको कहिए तुम्हारी ये अचीवमेंट्स है, आने वाले टाइम में तुम्हें अचीवमेंट्स पब्लिक दिखाएगी।